हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और हचक के पढ़ाई कर रहे होंगे भैया। ठीक है, देखिए आज अध्याय 2 हम लोग को पढ़ना था, धारा 5। तो धारा 5 है भैया हिंदू विवाह के लिए शर्तें। अब इसमें कुछ शर्तें दी गई होंगी कि हिंदू विवाह के लिए भैया, एक वैध हिंदू विवाह के लिए वो शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। तो इसमें क्या शर्तें दी गई है भैया, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो धारा 5 कहती है कि दो हिंदुओं के बीच में कि दो हिंदुओं के बीच के विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्न शर्तें पूरी हो जाती हो। अब किसी भी दो हिंदू के बीच में विवाह तब अनुष्ठित किया जा सकेगा जब निम्न शर्तें पूरी हो, तभी अनुष्ठित का मतलब होता है कि अनुष्ठान किया जाएगा उसका। ठीक है, मतलब कोई भी शादी जो है वो सोलेमनाइज्ड की जाएगी। ठीक है, कब सोलेमनाइज्ड की जाएगी? सोलेमनाइज्ड मतलब अनुष्ठित, अनुष्ठित मतलब कोई अनुष्ठान किया गया हो। ठीक है, तो दो हिंदुओं के बीच में कोई भी विवाह तब अनुष्ठान की जाएगी, तब संपन्न की जा सकेगी जब निम्न शर्तें पूरी हो। वो शर्तें कौन सी है? तो पहला देखिए भैया, ये देखिए पहला खंड, दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना होना चाहिए। मतलब स्पाउस उसका लिविंग नहीं होना चाहिए, हस्बैंड या वाइफ कोई जीवित नहीं होना चाहिए। कब? जब विवाह हो रहा हो, तब विवाह के अनुष्ठापन के समय, जब विवाह संपन्न हो रहा हो उस समय विवाह का के दोनों पक्षकार का कोई स्पाउस या कोई साथी, वैवाहिक साथी, जैसे अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, जीवित नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, और दूसरा खंड कहता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार एक तो चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ ना हो। मतलब इतना ज़्यादा विकृत चित्त ना हो कि वो अपनी सम्मति ही ना दे सके। अगर इतनी ज़्यादा विकृत चित्त होगा तो भैया ये शर्त पूरी नहीं होगी। खंड खा क्या है? विधि सम्मान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार या इस हद तक मानसिक विकास से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। मतलब भैया चाहे वो विधिमान सम्मति देने लायक हो भी, तो भी वह इस हिसाब से मानसिक विकार से पीड़ित ना हो कि वो संतानोत्पत्ति यानी बच्चा पैदा करने में अयोग्य हो। भैया मान लीजिए वो नपुंसक हो, तो भैया चाहे वो कितना होशियार हो, कितना सब कुछ हो, ये हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं होगी। अगर वो नपुंसक है तो शादी शून्य मानी जाएगी। ठीक है, चलिए भैया ठीक है, वाइडेबल होगा। अगर नहीं, शून्य नहीं मानी जाएगी, शून्य करणीय मानी जाएगी। अब शून्य करणीय ये इन तीनों परिस्थितियों में खंड, जैसे खंड दूसरे की 3 परिस्थितियां हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले कलर चेंज कर लूँ। खंड दूसरे के, ये देखिए खंड 5 के, खंड दूसरे के 3 परिस्थितियां हैं। एक तो का है, एक खा है और एक नीचे भी गा है। तो इन तीनों परिस्थितियों में विवाह शून्यकरणीय हो जाएगा। अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो विवाह शून्यकरणीय हो जाएगा। और शून्यकरणीय का मतलब वाइडेबल, और वाइडेबल का मतलब कि एक पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो मैरिज को चलाए, चाहे तो वो शून्य घोषित करा दे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ शून्यकरणीय कहा जा रहा है तो इसका मतलब कि दोनों पक्षकार अगर सहमत है तो शून्य नहीं होगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें से पक्षकार एक भी पक्षकार अगर चाहा तो वो भैया ख़त्म किया जा सकेगा सब कुछ। तो भैया ये देखिए, ये कह रहा है कि ये जो है शून्यकरणीय होगा तीनों परिस्थितियों में। अब इस पहले खंड में कह रहा है कि अपनी विधिमान सम्मति देने में असमर्थ ना हो चित्त विकृति के कारण, और दूसरी में है कि मान लीजिए चित्त विकृति के कारण सम्मति तो देने में समर्थ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मानसिक विकार या विकार मतलब रोग, मानसिक रोग से इस कदर पीड़ित है कि वो अपना सेक्स ना कर सके, मतलब संतानोत्पत्ति ना कर सके भैया। ठीक है, अब देखिए तीसरा खंड है भैया, उसे उन्मत्तता
का दौरा बार बार ना पड़ता हो, उन्मत्तता मतलब पागलपन, ये लिखा हूं मैं यहाँ पे, पागलपन का दौरा बार बार ना पड़ता हो, ठीक है। अगर ऐसा ये तीनों परिस्थितियां होंगी, ये देखिए मैं तीनों परिस्थितियां दिखा दे रहा हूँ। खंड दूसरे का खा और गा, अगर ये तीनों परिस्थितियां होंगी तो विवाह भैया वाइडेबल हो जाएगा, यानी कि अगले पक्षकार के उसमें मतलब अगर अगला पक्षकार चाहे तो उसको शून्य घोषित करा सकेगा, ठीक है। अब तीसरा खंड देख लीजिए, वर ने 21 वर्ष और वधु, वर मतलब दूल्हा, दूल्हा 21 वर्ष और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली, मतलब जब विवाह हो रहा हो तब दूल्हा जो है 21 साल का होना चाहिए और दुल्हन 21 साल का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया वैलिड तो रहेगा परंतु दंडनीय होगा, ठीक है। शादी तो वैलिड रहेगी लेकिन दंडनीय होगा, दंड है। अब चौथा खंड देख लीजिए कि प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक एक शब्द याद रखिए, प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं होना चाहिए, अगर प्रतिसिद्ध नातेदारी में हुआ तो वो शादी वाइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। अब भैया जब तक कि प्रत्येक मतलब जब तक कि रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच के विवाह अनुज्ञात ना करते हो तब तक वो सपिंड नातेदारी भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या समझिए, अगर आपकी रूढ़ी या प्रथा में ऐसा है कि आप सपिंड से शादी कर रहे हैं, आपके यहाँ आपकी रूढ़ी सपिंड से शादी करने के लिए ऐसा नियम कानून बनाया है, तब तक भैया आप सपिंड में शादी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपकी रूढ़ी या प्रथा में है कि सपिंड से शादी कर लिया जाए या मान्य है तो भैया सपिंड से भी शादी कर सकते हैं। देखिए अभी वहाँ पे कहा गया था कि सपिंड से शादी करेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है, सपिंड ना हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि सपिंड हो सकते हैं, सपिंड से शादी हो सकती है, बशर्ते रूढ़ी और प्रथा उसको ऐसा अनुज्ञात करता हो, ऐसा मान्यता देती हो, ठीक है। तो भैया ये रहा आपका सेक्शन 5, विवाह के लिए शर्तें थी। अब विवाह के लिए कुल मिलाकर 5 शर्तें दी गई हैं, ये देख लीजिए भैया। 6 शर्तें थी लेकिन वो 6वां शर्त हटा दिया गया है। तो भैया विवाह के लिए 5 शर्तें हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि पति या पत्नी कोई जीवित नहीं होना चाहिए विवाह के समय, या हस्बैंड या वाइफ जिन दोनों पक्षकारों का विवाह हो रहा है उन दोनों में से किसी का हस्बैंड या वाइफ जीवित ना हो, और दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार एक तो चित्त विकृति ना हो, एक तो ये बच्चा पैदा करने में असमर्थ ना हो, और पागलपन का दौरा बार बार ना पड़ता हो, ठीक है। और तीसरी परिस्थिति है कि वयस्कता की एज प्राप्त कर ली हो। अब वयस्कता की एज क्या है, तो दूल्हे के लिए 21 साल, दुल्हन के लिए 18 साल। और चौथा है प्रतिसिद्ध नातेदारी में ना हो, 5वां है कि सपिंड नातेदारी ना हो। उम्मीद करता हूँ भैया ये आप लोग को पसंद आ गया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में ज़रा सा भी आया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और भैया प्यार बनाए रखना, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।